Hello everyone. So in this video, I'll cover कल्याण ज्वेलर्स, एक रिटेल सेक्टर की मिड कैप कंपनी है। तो उसके बारे में देखेंगे। अभी जिस तरीके से मार्केट में सिनेरियो बन रहा है, जो वॉर के कारण मार्केट काफी करेक्ट हुआ है, पी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। फंडामेंटली देखेंगे तो अराउंड 21 का पी बन के आ रहा है, पी का निफ्टी के पीए का। तो एक अच्छे वैल्यूएशन में बहुत सारे स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है एंड कल्याण वन ऑफ देम, बट डोंट टेक इट एज स्टॉक रिकमेंडेशन बिकॉज आई एम नॉट अ सीबी रजिस्टर आ रहे। सो आज बात करते हैं कल्याण की। रिटेल ज्वेलरी सेक्टर से कंपनी है। कंपनी का स्टॉक प्राइस देखेंगे तो एक 245% का रिटर्न दिया था फ्रॉम 2023 टू दिसंबर 2024 तक। बहुत एकदम मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पे दिए थे, लेकिन यहाँ से एक शार्प फॉल देखने मिला जनवरी 2025 में। देन कंपनी कंसोलिडेट की एंड 2026 में अगेन जनवरी में एक फॉल यहाँ पे देखने मिला। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फॉल, इसको देखेंगे। एंड कंपनी अभी क्या अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, इसको हम आज इसमें कवर करेंगे। एंड फंडामेंटली क्या चेंजेस आए हैं, व्हाट फ्यूचर आउटलुक है, उसकी हम यहाँ पे चीजें आज देखेंगे। नेक्स्ट अगर कंपनी का हम पी चार्ट देखेंगे तो पी एज वाज पीक्ड इन दिसंबर 2024 अराउंड 120 के पास कंपनी का पी चला गया था, ओवर वैल्यूड हो गई थी बहुत ज्यादा। लेकिन ईपीएस कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। ये जो ब्लू लाइन है, ये ईपीएस है। ईपीएस कंटिन्यूसली ग्रोइंग। सो पी चेंजेस अगर देखेंगे, पी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखेंगे तो 17% जो है स्टॉक का रिटर्न था, 60% ईपीएस ग्रोथ है। तो अगर देखेंगे तो -43% पी कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि पी कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पर देखने मिला है। मेनली रीजन जो स्टॉक प्राइस फॉल होने का फंडामेंटल नहीं है, यहाँ पर जो पी कॉन्ट्रेक्शन देखा है। पी कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पर बहुत सारे रीजन से होता है। तो या तो ओवर वैल्यूड कंपनी हो तब होता है, कंपनी क्लियरली ओवर वैल्यूड थी, हमने भी देखा। साथ ही साथ एक सोशल मीडिया रूमर्स थे कंपनी के खिलाफ काफी यहाँ पर, जिस तरीके से मोतीलाल ओसवाल के साथ जो इश्यूज इनका, जो ब्राइबरी का इश्यू दिख रहा था। और जो मेन रीजन था कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर प्लेस किए अराउंड 24%, अराउंड 25% नाउ अभी भी कंपनी के जो ओनर्स के स्टॉक्स हैं वो प्लेज है। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था कंपनी ने। मैं एक सिंपल एक इन जनवरी मंथ में कंपनी हैज करेक्टेड अराउंड 30 to 40%। नाउ कंप्लीटली इट्स करेक्टेड 51% के अराउंड कंपनी ने करेक्ट किया है। तो मतलब आगे अगर देखते हैं कंपनी के नंबर्स में कैसा क्या है, कंपनी की अगर ग्रोथ देखेंगे, कोविड का टाइम है तो इसको हटा देते हैं। अगर यहाँ से 2022 से देखते हैं 2000 अभी तक, तो एक 26%, 31%, 35%, 3 ईयर्स का 32% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे तो इवन मोर 47%, 74%। स्टॉक प्राइस हैज गिवन नेगेटिव रिटर्न हियर। एंड आरओई अगर देखेंगे तो 16% है। रिसेंट जो आरओई आया है वो बेटर हो गया है ना। अगर कंपनी थोड़ा सा ज्वेलरी सेक्टर को समझ लेते हैं तो अभी जो करंट में 2025 का जो डेटा है, 40% मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज मार्केट के पास है एंड 60% अभी भी अनऑर्गेनाइज मार्केट के पास। अनऑर्गेनाइज मार्केट मतलब जो नॉर्मल ज्वेलरी शॉप है। ऑर्गेनाइज में टाइटन है, सेंको है, कल्याण है। तो अभी भी एक बहुत बड़ा एक चंक है जो कि अनकवर्ड है बाय द अनऑर्गेनाइज मार्केट। और ज्वेलरी एक ट्रस्ट वाला बिजनेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके घर के पास कोई दुकान खुली तो आप उससे जाके ले लेंगे। जो आप ट्रस्टेड एक, जहां से आप ज्वेलरी लेते हैं और मोस्टली लोग वहीं से ज्वेलरी लेते हैं, तो एक ट्रस्ट वाला बिजनेस है। तो क्योंकि जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है एक बड़ा नाम रहते हैं, एक उनकी एक मार्केट वैल्यू होती है और एक बड़े नाम से आते हैं, तो एक लोगों की एक ट्रस्ट बनता है इनमें चीजों में। तो उस कारण ये जो मार्केट है ग्रो कर रहा है बहुत फास्टर है। साथ ही साथ अगर देखेंगे 70% ऑफ इंडिया की जो गोल्ड डिमांड है वो ज्वेलरी में है। ये एरिया वाइज है, अगर देखेंगे जोन वाइज साउथ में 40% जो है गोल्ड डिमांड है, रेवेन्यू आता है। वेस्ट से 25% आता है, देन नॉर्थ से 20%, ईस्ट से 15%। यू कैन सी दिस। एंड बेडिंग वेयर में 60% यहाँ पर जो है मार्केट शेयर है। डेली वेयर 30% का है एंड फैशन वेयर 10% का है। नाउ नेक्स्ट, कल्याण इज अ ट्रू पैन इंडिया प्लेयर है आफ्टर टाइटन। 318 इनके जो कल्याण स्टोर्स हैं, 110 इनके कैंडेर स्टोर है। कैंडेर जो है डायमंड हैवी लाइट वेट ज्वेलरी बनाते हैं, जो डेली वेयर ज्वेलरीज है, जो स्टाइलिश जो अभी जो नए जमाने की कंटेम्प्रेरी ज्वेलरीज है वो यहाँ पर बेचते हैं। 38 शोरूम इनके जो है मिडिल ईस्ट में है, 2 शोरूम के यूएस में है, 1 यूके में है। ये कंपनी का आउटलुक है। एंड कंपनी में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। अभी कंपनी जो है एसेट लाइट मॉडल पर शिफ्ट कर रही है। तो कंपनी के अगर पहले जो कोको स्टोर्स हुआ करते थे, फोको कंपनी ज्यादा फोकस कर रही। कोको होता है कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड, एंड फोको होता है फ्रेंचाइजी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड। सो अभी FY22 में मैं करीब 158 इनके कोको स्टोर से इनके फोको स्टोर्स पे एंटर नहीं किया था। अभी करेंटली इनके 201 कोको स्टोर है कंपनी ओन एंड 268 इनके जो है
फ्रेंचाइजी ओन्ड स्टोर्स है। तो ये दिखा रहा है कि कंपनी शिफ्टिंग टूवर्ड्स द एसेट लाइट बिजनेस। तो एसेट लाइट बिजनेस के क्या फायदे होते हैं ये हम देखते हैं। यहाँ पे कॉस्ट आइटम देखेंगे कि स्टोर कैपेक्स होता है, कोको स्टोर्स में कल्याण को खुद करना पड़ता है, इन्वेंट्री फंडिंग कल्याण को खुद करना पड़ता है, स्टाफ सैलरीज, रेंट एंड लीज, ये सारे जो है खर्चे जो खुद कंपनी को खुद देखने पड़ते हैं। लेकिन फ्रेंचाइजी मॉडल में सारे खर्चे कैपेक्स, इन्वेंट्री फंडिंग, स्टाफ सैलरी, रेंट एंड लीज फ्रेंचाइजी बेयर करते हैं। सो उसके कारण जो बेनिफिट होते हैं कल्याण की बुक्स में वो है जीरो डिप्रिसिएशन, क्योंकि सारे जो डिप्रिसिएशन है, डेट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है एंड जो लीज लाइबिलिटी है ये एम्प्लॉय जो है फ्रेंचाइजी जो है वो बेयर करते हैं। तो ये यहाँ पर एक एसेट लाइट मॉडल इनको बनाता है और उसके कारण जो बेनिफिट मिले वो नंबर्स में दिख रहे हैं। कंपनी का जो आरओसीई है वो 7.5 था FY20 में। नाउ FY25 में अगर देखेंगे और ट्रेलिंग 12 मंथ का भी अगर देखेंगे तो 28% यहाँ पर हुआ है, करीब 2070 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे जंप दिखी है। तो ये नंबर्स जो इतने अच्छे दिख रहे हैं ये दो तीन रीजन है। मेन रीजन तो इनका जो एसेट लाइट मॉडल में शिफ्ट होना वो है। आरओसीई देखेंगे वो भी इंप्रूव हुआ है, साथ में रेवेन्यू देखेंगे तो करीब 200% से ग्रो है एंड पैट अराउंड 700% से ग्रो हुआ है। तो नंबर्स आर वंडरफुल, यहाँ पे किसी भी तरीके का वो नहीं है। कंपनी के अगर लेवरेज रेशियोज देख लेंगे तो डेट टू एबिटडा को देखेंगे तो अभी 1.3x है विथ जीएमएल। जीएमएल क्या होता है? गोल्ड मेटल लोन है ये, क्योंकि जो कंपनी इन्वेंट्री के लिए जो लोन लेती है, जो लीज को लेती है वो वाला लोन है। विदाउट वो देखेंगे डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.2x है, 0.4x है नेट कैश में। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं और कंफर्ट नंबर है, डेट का यहाँ पे इशू दिख नहीं रहा है। 60 करीब 646 करोड़ का इन्हें जो इनका वर्किंग कैपिटल लोन था वो रीपेड कर दिया, तो वहां से इनको बेनिफिट दिख रहा है। नाउ नंबर्स पे आते हैं। यहाँ पर एक लेयर बाय लेयर जिस तरीके से कंपनी ने एक जो डाइसेक्ट करके इसको समझते हैं। रेवेन्यू 42% से ग्रो किया है, तो रेवेन्यू ग्रो होने का जो 41% से वाई एंड 32% से क्यू जो ग्रो किया है वो उसका एक रीजन, इतने अच्छी ग्रोथ का रीजन गोल्ड प्राइस अप्रिशिएशन भी है। लास्ट ईयर से अभी तक अगर गोल्ड का प्राइस देखेंगे तो 70-80% अप्रिशिएट हुआ है। साथ ही में कंपनी ने जो एसएसजी ग्रोथ दिखाया है वो अराउंड 27% का एसएसजी ग्रोथ दिखाया है। तो एक बहुत बड़ा जो चंक है वो गोल्ड प्राइस एप्रिशिएशन के कारण यहाँ पर आया है। लेकिन अगर अदर चीज देखते हैं, ऑपरेशनल अगर यहाँ पर चीजें देखते हैं तो वो भी बेटर हुई, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन कंपनी देंगे तो 52% से ग्रो हुआ, जहाँ रेवेन्यू 42% से ग्रो हुआ, ये 52% से ग्रो, तो मार्जिन यहाँ पे इंक्रीज होते दिख रहे हैं। 12.2% से 13.1% पे मार्जिन ग्रो हुए। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस मार्जिन ग्रोथ? सो अगर रीजन देखते हैं तो सबसे पहला रीजन है स्टडीड ज्वेलरी मिक्स इंक्रीज। तो स्टडीड ज्वेलरीज क्या होती है? स्टडीड ज्वेलरीज होती है जो हीरे के साथ जो ज्वेलरीज बनती है, मतलब कि प्लेन गोल्ड वाली ज्वेलरीज ना बन के हीरे के साथ ज्वेलरीज बनती है, उसमें मार्जिन ज्यादा होते हैं। तो वहां पर इनका जो पहले करीब 29.5 जो था स्टड रेशियो था, अभी स्टड रेशियो इनका 31.52 आया है, सॉरी। सो यहाँ पर ये मार्जिन को एक अपवर्ड मोमेंटम दे रहा है। साथ में रीजन गोल्ड प्राइस जो है वो, और उसके कारण जो 18 कैरेट की इनकी जो ज्वेलरीज आ रही है, जो स्टडेड ज्वेलरीज आ रही है, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि दैट लुक्स बिगर विद इन द सेम बजट। सेम बजट में उनको एक अच्छी ज्वेलरी, एक 18 कैरेट में गोल्ड डायमंड ज्वेलरी, स्टडीड ज्वेलरी इनको मिल रही है, एक्सेप्टेंस उसकी थोड़ी बढ़ रही है। रिक्वायरमेंट मॉडल चेंज होने के कारण भी एक बेनिफिट मिला है। और सेकंड जो इनका जो थर्ड जो इनका अगर देखेंगे जो मेन रीजन है आफ्टर स्टडीड ज्वेलरीज ग्रोथ, वो इनके जो फोको फ्रेंचाइजी टर्म है दैट हैज रिवाइज्ड, मार्जिन शेयरिंग ने रिवाइज किया है, जिससे इनको 0.25 से 0.5% का बेटर ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे दिख रहा है। आफ्टर दैट अगर देखेंगे ग्रॉस मार्जिन का ये रीजन थे। अब आफ्टर का देखते हैं, EBITDA हैज ग्रोन बाय द 75%। मतलब कि EBITDA में इतनी अच्छी ग्रोथ कहां से दिख रही है? अब EBITDA का जो ग्रोथ दिख रही है तो उसके रीजंस, पहला तो जो आया है, जो ग्रॉस मार्जिन से आया 90 बेसिस पॉइंट इनका ग्रॉस मार्जिन से आया, 50 बेसिस पॉइंट जो ओपेक्स से आया है। ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 42% की रेवेन्यू ग्रोथ में जस्ट जो टोटल ओपेक्स है वो 32% से ग्रो हुआ है। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन 31% से ग्रो हुए हैं, अदर ओपेक्स 32% से ग्रो हुआ है। तो जो मॉडल शिफ्ट हो रहा है, तो जिस कारण जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो भी फ्रेंचाइजी को बेयर करना पड़ रहा है, तो वो एक ऑपरेटिंग लीवरेज कंपनी को दे रहा है। साथ ही साथ जो कैंडर है, इनके जो कैंडर शोरूम से जो कि एसेट जो लाइट वेट डायमंड ज्वेलरीज बनाते हैं, जो लाइफस्टाइल कंटेम्प्रेरी ज्वेलरीज बेचते हैं, वो अब Q3 में उनका पैट पॉजिटिव आ गया है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है कंपनी के लिए।
ये वाले स्टोर्स जो हैं कंपनी के वो पॉजिटिव हो गए, जिसका इबिडा में कंसोलिडेटेड इबिडा में ड्रैग नहीं है, नेगेटिव ड्रैग नहीं मिल रहा है। तो ये एक मिल रहा है। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज जो है कि फिक्स्ड इनकम जिस तरीके से कम होते जा रही है, जितने नए इनके फोकस स्टोर्स खुलते जा रहे हैं, इनका जो एसेट लाइट मॉडल है वो बढ़ते जा रहा है, और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, लेकिन कॉस्ट उसकी प्रपोजल में इतनी नहीं बढ़ रही। साथ में अगर देखते हैं पैड हैज ग्रोन बाय द 90%। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस पैड ग्रोज बाय द 90%? सो यहाँ पे जो एक एक्सेप्शनल रीजन जो लेबर कोड से जो चेंजेस हुए, वहां से एक 41 करोड़ का एक ड्रैग मिला है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो एक तरीके से आर्टिफिशियली इन्फ्लेशन भी थोड़ा इन्फ्लेट हुआ है ये। साथ में अगर जो मेन रीजंस जो यहाँ पे अदर्स दिख रहे हैं तो वो देखेंगे तो 22% इनका डेप्रिसिएशन जस्ट ग्रो हुआ है। रेवेन्यू ग्रो, EBITDA ग्रो हुआ 75 से, डेप्रिसिएशन ग्रो हुआ जस्ट 22% से। तो एक ऑपरेटिंग लीवरेज साथ में एक फाइनेंशियल लीवरेज भी यहाँ पर दिख रहा है, जो आपको दिखेगा, जो 90% से जो फाइनेंस कॉस्ट ग्रो हुआ है। तो ये एक बेनिफिट दे रहा है कंपनी को एबिटा ग्रोथ में। साथ ही साथ जो अदर इनकम ग्रो है वो भी एक बहुत अच्छे से ग्रो हुई है। अदर इनकम देखें तो 60% से ग्रो हुई है, तो यहाँ पे एक बेनिफिट मिल रहा है। तो कंपनी का जो है जो नंबर्स हैं वो मेनली जो ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज जो कंपनी को मिल रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है कंपनी के जो एसेट लाइट शिफ्ट के कारण। नाउ अजम्पशन हम देखते हैं, तो एक यहाँ पे एक अजम्पशन है, जस्ट जो नंबर्स है उसको लेके मैंने यहाँ पे एक बनाया, तो डोंट टेक इट ना स्टॉक रिकमेंडेशन में, इसको मत देखें कि ये ऐसा फ्यूचर में होगा ही, जस्ट एक अजम्पशन है, क्योंकि अभी भी एक 25% जो प्रमोटर के शेयर है वो भी प्लेज है, तो वो एक अभी भी इशू है, रेड फ्लैग है जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए। यहाँ पे अगर मैं एक जो मैट्रिक्स जो अजम्पशन मैंने बनाया है, रेवेन्यू अगर देखते हैं तो फुल ईयर का मैंने यहाँ पे 33,509 करोड़ का यहाँ पर एस्टिमेशन 34% से ग्रो कर जो भी ग्रोथ रेट चल रहा है उससे मैंने यहाँ पे बनाया है। उस पर FY25 में अगर 30% की ग्रोथ लेके चलते हैं तो 43,561 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू बन के आता है। उस रेवेन्यू ग्रोथ साथ में एबिटा देखते हैं, अगर 77.5 का एबिटा, अभी जो करंट एबिटा 7.1 का चल रहा है, और अगर इंप्रूव होता है क्योंकि जैसे जैसे कोको स्टोर्स फोकस स्टोर्स ऐड होते रहेंगे, यहाँ पर जो एबिटा है वो ग्रो होता रहेगा, तो उस अगर उतना लेके चलते हैं तो 3267 करोड़ का यहाँ पर एबिटा बनता है। साथ ही साथ अगर देखते हैं पैट का, वो पैट करीब 1255 करोड़ का यहाँ पर दिख रहा है, अभी 76% की यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, जिस जो ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पे मिल रहा है। साथ ही साथ अगर 46% की ग्रोथ FY27 में लेके चलते हैं एस्टिमेटेड, तो 1830 करोड़ का इनका पैट बनता है। पैट मार्जिन 3.74 यहाँ पे लिया, और जो कि इंप्रूव होंगे अगर सेम कंपनी करती है 4.2% से। तो कंपनी का जो इस ईयर एंड का जो पी बनता है, करंट पी, वो 13.2x बनता है, और FY25 का 21.4 बनता है। तो इस हाई ग्रोथ इंजन मतलब कि कंपनी इज ग्रोइंग अराउंड मोर देन 30% के बावजूद अगर कंपनी अराउंड 30 के पी पे मिलती है तो पैक रेशियो 1 का बनता है। कंफर्ट वैल्यूएशन यहाँ पे दिख रहा है, और फ्यूचर आउटलुक तो और अच्छा है, 21% के यहाँ पे दिखता है। सो कंपनी को कंटिन्यूअसली ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि जो चीजें कंपनी के साथ हो रही है, अभी तो काफी समय हो गया जो इश्यूज हुए थे, तो यहाँ पे तो काफी समय बाद कंपनी की जो फंडामेंटल है उसमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहे। तो कंपनी का गाइडेंस है कि 6 महीने में प्रमोटर्स ने कहा है कि जो उनका प्लेज है उसको वो मतलब सिग्निफिकेंटली उसको लेस करेंगे, तो वहां पे देखेंगे कितना वो अपना रीपे करते हैं अपने डेट को जो प्लेज किया है, तो वो एक देखने वाला रहेगा। साथ ही साथ ग्रोथ देखना है, एंड SSG जो गाइडेंस है कंपनी का मिड टू हाई सिंगल डिजिट में वहां पर जाता है कि नहीं। और फ्रेंचाइजी ग्रोथ स्टोर्स भी जो कंपनी का जो गाइडेंस है, तो 80 से 90 स्टोर्स दे विल ओपन एवरी ईयर, तो उसको भी हम देखेंगे। अभी तो उनका टारगेट सही चल रहा है, 30 से 40 स्टोर का भी इस जो है क्वार्टर में वो ऐड करते हुए दिखेंगे। तो कंटिन्यूली ट्रैक करते रहेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट कल्याण ज्वेलर्स। आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसी वीडियो फंडामेंटल डी फंडामेंटल वीडियोस में लाता रहता हूँ। थैंक यू।